और भंडारे में स्वामी जी ने बहुत प्रेम से खिलाया। तो भोजन तो नहीं, प्रसाद। मन में दैवी भाव पैदा हो गया। लेकिन घर में आकर ही उनको याद आया कि चावल तो हम लोग पका के गया, भात रेडी है। तो बहू को बोला, देखो बहू, इसमें पानी डाल दो। तो सुबह उठकर, गर्मी का समय था, हम लोग पखाल खा लेगा। स्वामी जी से सुना ये शब्द पखाल, शायद ओडिया में बोलते हैं, जो पानी में भिगा हुआ जो भात होता है ना। तो बोला ठीक है। बंगाली लोग उसको क्या होता है, आलू बोंडा से खाते हैं, कोई आलू चोखा से खाते हैं। तभी क्या है, बहू घर में आ गया तो सास का थोड़ा टाइम मिल गया। अभी 4 बजे की जगह 8 बजे नींद खुलते हैं और बहू आते हैं चाय की प्याला लेके, माँ चाय रेडी है। तो उस दिन बोला, देखो कल सोते ही, कल सुबह पखाल दे देना। बोला ठीक है। और बहू तो 4 बजे उठ गया नींद से, और नींद से उठ के देखा जो घर में 2 गौ माता और 1 बछड़ा, और सुबह से हम्मा 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 इतना चिल्ला रहा है, इतना उनको लगता है कि मुझे ही माँ माँ करके पुकार रहा है। उन्होंने देखा थोड़ा सा भी कुछ नहीं है। और सुना, कल स्वामी जी ने बताया, देखो जिस भगवान को तुम इस गीता में अध्ययन कर रहे हो, जिस भगवान को ये मंदिर में पूजा कर रहे हो, इस भगवान को हर प्राणियों में देखो, हर जीव में देखो, सब में भगवान ही भगवान है। अगर ये तुम्हारा नजर में नहीं आया तो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रहा है, कि सिर्फ तुम मूर्ति में ही भगवान को देख रहे हो, प्राणियों में नहीं। ये बहुत सुंदर लगा बहू का। तो ये बात याद आ गया, उनको लगा कि मेरा बाल कृष्ण ये बछड़ा बन के माँ माँ करके बोल रहा है। तो उनको याद आ गया कि चावल में तो पानी दिया हुआ है। तो उनको सबको बहुत प्रेम से, कृष्ण भाव से खिलाया। इतना तृप्ति आया मन में। बाकी तो पूरा रूटीन है, 8 बजे सास को जगाना है, क्योंकि सास चाय पीकर थोड़ा जप में बैठेंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे। तो बोला नहीं, सुनो, चाय आज मत दो, पखाल के पहले चाय जमेगा नहीं, मैं तो सीधा पखाल ही खाऊंगा। बोला माँ पखाल तो नहीं है। बोला अरे इतना चावल था, इतना कुछ था। बोला हाँ था, लेकिन सुबह उठा और ये गाय बछड़ा सब माँ माँ करके बुला रहे थे, और गुरुदेव की बात याद आ गया कि बेटी सब में भगवान है, सब में एक ही भगवान है। और सास ने ऐसे करने लगा, बहू मैं तुम्हें कितने बार समझाऊंगा कि पाठ की बात पाठ में ही छोड़ के आना, घर में लेके नहीं आने का। तो यही हमारा हाल होता है। जितना भी संत जन, जितना भी किताब, जितना भी गुरुओं लोग बोलते हैं कि साधन करो, ये करो, वो करो, बहुत अच्छा लगता है, रोना धोना सब कुछ होता है। घर में जाकर ही बस वही लिट्टी वही ठेकुआ। चलिए गाना सुन लेते हैं। बहुत सुंदर गाना, बहुत पुराना है। देखिए गाने में कितना मिठास है इसके सुर में, और इनका वाणी में भी ध्यान दीजिए। साधो
गोविंद के गुण गाओ। साधो गुण गाओ। मानस जन्म अमल के पायो, बिरथा काहे गवायो। ओ साधो, साधो मतलब अब सब लोग हैं, कोई दूसरे प्राणियों के लिए नहीं बोल रहा है। जो लोग अपने संसार छोड़ के ये सत्संग सुनने के लिए आए हैं, सब साधु व्यक्ति हैं। सिर्फ आप लोग नहीं जानते हैं आपके अंदर क्या छुपे हुए हैं। वही भगवान की सत्ता आप सबके अंदर है। और हमारे गुरुजनों ने उसको याद दिला रहा है। चलिए, साधो गोविंद 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 के गुण गाओ। साधो साधो गोविंद के मानस जन्म मानस जन्म भगवान शंकराचार्य जी उनके विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में सुंदर से श्लोक से ये बोल रहे हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुतम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। तीन चीज बड़ा दुर्लभ है। इतने प्राणियों में, इतना पेड़ पौधा प्राणी, करोड़ों 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 में से मनुष्य कितना है। ये मनुष्य जीवन पाना इतना आसान नहीं। अपने पूर्व जीवन में
ऐसे पुण्य का काम किया है आपने कि भगवान आपको ये मनुष्य जन्म दिया भगवान को उपलब्धि करने के लिए, भगवान के करीब आने के लिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन कहीं कम नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य चैतन्य का चिंतन कर सकते हैं। आप कभी सोचे हैं ये प्राणी, ये पशु और ये मनुष्य के अंदर फर्क क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् समानम मनुष्य पशु ही। एक पशु और एक मनुष्य में भी भूख लगता है, खाने का इच्छा होता है, सोने का इच्छा होता है। मैं एक से बहु हूं, एक श्याम बहु श्याम, ये बहु होने का इच्छा होता है और डर सबके अंदर है। तो एक कुत्ता और एक मनुष्य के बीच में फर्क क्या है? मनुष्य चैतन्य का चिंतन कर सकते हैं, मनुष्य भगवान की चिंतन कर सकते हैं। मनुष्य के पास ये शक्ति है जो सत्य और असत्य के विचार कर सकते हैं। मनुष्य वही है जो चिंतन कर सकते हैं कि त्रिकाले तिष्ठति इति सत्, जो भूत में मतलब भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान में जो हर वक्त वर्तमान रहते हैं वही सत्य है, वही मेरा भगवान है। ये मनुष्य के सिवा और कोई नहीं सोच सकते। और मनुष्य होकर ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी किसी के मन में अगर मुमुक्षुत्व, मुक्ति लाभ करने की वासना ना आए, मुक्ति किस चीज से? संसार भावना से मुक्ति, मैं संसारी हूं ये भावना से मुक्ति, मैं ये शरीर हूं ये भावना से मुक्ति, मैं दिवाकर चैतन्य हूं ये भावना से मुक्ति। जो जिस स्तर में है अगर उसी स्तर से उनका मुक्ति का इच्छा लाभ ना हो, मुक्ति का कामना ना हो, वो मनुष्य जीवन ठीक है। और महापुरुष संशय, देखिए महापुरुष ढूंढने के लिए अपना आंख का जरूरत होता है। महापुरुष है, भारतवर्ष महापुरुषों का देश है। जिस देश में महापुरुष हर गलियों में पैदा होता है उस देश का नाम भारतवर्ष है। आश्रम में हर जगह पर इतना संत है, हमें इच्छा होता है कि संत के पास जाऊं, कोई सवाल पूछूं कि स्वामी जी भगवान का कैसे हो सकता है, क्या बताया है शास्त्र में, मेरा ये हालत है, अब मैं क्या करूं? ये भावना मन में आ रहा है क्या? इसीलिए बोल रहे हैं नानक जी, मानस जनम अमल के पायो, मानस जनम अमल के पायो, बिरथा कहे 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 गवायो, कहे गवायो साधो, बिरथा कहे गवायो। इधर तो ज्यादा मगही भोजपुरी वाले काहे गवाता की, ये मनुष्य जीवन ऐसे ही तो बोलेंगे। मानस जनम अमल के पायो, मानस जनम
जन्म अमर के पायो बिरथा कहे गवायो साधो साधो ओ साधो गोविंद 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 के गुण आप ठेका व्यक्ति रखिए साधो गोविंद के त्याग अभिमान ये अभिमान और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। ये अहंकार ऐसा वस्तु है कहां से घुस जाता है पता ही नहीं चलता। आपका अगर आंखें सही है ना तो आपको देखेगा जो लोग बाजार बिक रहे हैं उनके भी है। अहंकार सिर्फ जो बड़ा हो गया जिनका पैसा है उनका है ऐसे नहीं। अहंकार सब में कितना कुछ है। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला स्वामी जी आप जैसे साधन पथ बताया मेरा इतना लाभ हुआ ना। मैं बोला अच्छा, मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मैं बोला अच्छा मेरे बोलने से भी किसी का लाभ होता है? बोला हाँ सच में हुआ। क्या हुआ? तो मेरा गुस्सा बिल्कुल चला गया। तो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, पढ़ रहा था कुछ। तो मैं बोला हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्योंकि सब बैठे रहते हैं ना। तुम क्या बोल रहे थे क्या नहीं, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए।